अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, फाइवर की जो न्यू अपडेट आई है यूरोपीय यूनियन क्लाइंट्स वाली, उसके बाद मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर। एक डिटेल्ड वीडियो थी जिसमें आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए, जिससे मुझे लगा कि भाई फ्रीलांसर्स के दरमियान एक कन्फ्यूजन्स है। उनके दिमाग में कुछ ऐसे सवालात हैं जो फ्रीलांसर चाहते हैं कि कोई बंदा आए और उन सवालों का जवाब दे और वो अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकें। तो मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है और कुछ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने कंप्लीट शेयर करूंगा कि जो सवालात हैं वो आपके इंशाल्लाह की कोशिश करूंगा कि क्लियर हो जाएं। लेकिन स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप वीडियो की जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह करीम अल्लाह पाक ने चाहा तो लाजमी उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक कमेंट बेस है। इसमें कह रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, प्लीज़ टेल मी। यानी इसका मतलब ये है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई अगर फाइवर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का कहता है तो क्या ये करना ज़रूरी है। तो देखिए, दो तरह के सीन होते हैं। अगर फाइवर ने आपको 14 दिन का टाइम दिया जिसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होती है तो आपने उसको तो लाजमी ही करना है। लेकिन ये जो फाइवर की न्यू अपडेट आई है 2025 में यूरोपीय यूनियन क्लाइंट्स वाली, इसमें आपने करना ये होता है कि भाई अगर आप यूरोपीय यूनियन के क्लाइंट्स को सेल करना चाहते हैं ना, तब आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होती है। और यूरोपीय यूनियन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ आ जाती हैं तो आपने इसको भी लाजमी कर लेना है। कहने का मतलब ये है कि भाई ये काफ़ी ज़रूरी है और मतलब आपके अकाउंट की, जिसे कह लें कि अगर आप सेलिंग कंटिन्यू रखना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो 14 दिन वाली फाइव ने कंडीशन लगाई है, पहले होता था, मैंने उस पर डिटेल वीडियो भी डाली हुई है। अगर 14 दिन का फाइवर 14 दिन के अंदर अंदर कह रहा है कि भाई इस वेरिफिकेशन को कर लें, तो उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा और इसको लाजमी से वेरीफाई कर लें। और सेकंड ऑप्शन में ये है कि अगर आप फाइवर आपसे कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन क्लाइंट्स वाली जो न्यू अपडेट आई है उसकी वेरिफिकेशन करें, तो तब भी आपने लाजमी कर लेनी है। मतलब ये है कि आपने लाजमी ही करनी है दोनों सूरतों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है वो ये है कि यूज़र नेम डिफरेंट है फाइवर अकाउंट का, तो क्या फाइवर की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो इसका जवाब है जी, बिल्कुल हो जाएगी। इसका यूज़र नेम का आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो थर्ड नंबर पर क्वेश्चन है इसमें यह है कि मेरी एज 18 साल से कम है और मेरा CNIC नहीं बना हुआ और मैंने फाइवर में जो अकाउंट बनाया था वहाँ अपना नेम लिखा था, तो अब मैं क्या करूँ, किस तरह से अपनी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करूँ। तो भाई इसका आंसर ये है कि अगर आपने जब फाइवर का अकाउंट बनाया था वहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल दी थी और अब फाइवर ने आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का कह दिया, लेकिन आपका जो CNIC यानी शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, तो मेरा इस हवाले से एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक बंदे ने रिसेंटली मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया जिसमें सेम इशू बताया कि भाई उसकी उम्र तो 18 साल से कम थी। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ। उस बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट किया था, तो मैंने उसको बताया कि भाई आप अपने वालिद वालदा या बहन भाई के नेम से वेरीफाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा खुद एक्सपीरियंस है, मैंने इसको वेरीफाई भी करके चेकआउट किया है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपने अपनी जो नेम वगैरह है उसको फाइवर की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद जो आपकी इन्फो होती है यहाँ पर आपने नेम को चेंज कर देना है। यानी अपने बहन भाई का जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है उसका नेम यहाँ पर डाल दें और प्रोफाइल पिक्चर भी कोशिश करें कि उसकी ही चेंज कर दें। और यहाँ पर आप इसको उसकी जो लाइव वेरिफिकेशन होती है CNIC की और जो आपके मतलब लाइव सेल्फी लेता है आप उसको दे दें। इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपकी एज कम है तो आप अपने बहन भाई वालिद वालदा किसी के नेम से वेरीफाई कर सकते हैं। जस्ट आपने करना है कि यहाँ पर जो आपने नेम है इसको अपने फाइवर अकाउंट में जाकर चेंज कर लेना है। अभी तक तो ये वर्क करी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ये वर्क करेगी। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर लाजमी बताइएगा, ताकि फर्दर जिन लोगों को इस हवाले से मसला आता है तो उनके जो क्वेश्चन है वो भी इस हवाले से क्लियर हो सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी लोग इस हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि क्या हम एक CNIC यानी शनाख्ती कार्ड पर डिफरेंट फाइवर अकाउंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी इसका जवाब है सिंपली नहीं, नहीं कर सकते आप। अगर आप डिफरेंट फाइवर की जो प्रोफाइल्स है उसको एक ही CNIC पर जो कोशिश करेंगे वेरीफाई करने की, तो हो सकता है फाइवर आपके अकाउंट में कोई इशू खड़ा कर दे। तो मैं आपको हरगिज़ रिकमेंड नहीं करता कि भाई आप एक ही CNIC पर डिफरेंट फाइवर अकाउंट को वेरीफाई करें। आपने करना है कि एक CNIC पर सिर्फ एक ही अकाउंट को वेरीफाई करें। अगर आपके मल्टीपल फाइवर अकाउंट्स हैं तो आप कोशिश करें अपने बहन भाई वालिद वालदा किसी के भी नेम से उनको वेरीफाई करें। एक CNIC पर हरगिज़ मल्टीपल फाइवर अकाउंट्स को वेरीफाई करने का रिस्क ना लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सर अगर एक बार वेरिफिकेशन फेल हो जाए तो
दोबारा हो सकती है, एक बंदे का कमेंट है। तो भाई इसका सबसे पहले आपने चेकआउट करना है कि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो फेल क्यों हुई है। इसकी मेन रीज़न्स मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मेन रीज़न ये हो सकती है कि आपने एक ही CNIC पर डिफरेंट फाइवर अकाउंट्स को वेरीफाई करने की कोशिश की हो। जैसे हमने लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें डिस्कस किया है कि आपने एक CNIC पर एक ही फाइवर के अकाउंट को जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन उसकी करनी है। एक रीज़न तो इसकी होगी। दूसरे नंबर पर इसकी रीज़न ये हो सकती है कि जब आपने जो पिक्चर वगैरह सेंड किए हैं, मतलब जिसमें आपका जो नेम वगैरह वो प्रॉपर शो नहीं हो रहा, या वो साइड से पिक्चर्स आपकी कटी हुई हैं, जो आपने CNIC की पिक्चर सेंड किए हैं, या आपने जो लाइव वेरिफिकेशन की है उसमें आपका जो कैमरा का रिजल्ट ठीक नहीं था, आपकी जो पिक्चर्स वगैरह क्लियर नहीं आई, ये भी इसकी रीज़न हो सकती है। और एक इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि भाई आपका जो नेम वगैरह है जो आपने फाइवर में डाला हुआ है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो आपकी CNIC से मैच ही नहीं करता। तो अगर तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर थी, आपको लगता है कि भाई हर चीज़ आपने सही सबमिट की थी, फिर भी वेरिफिकेशन फेल हो गई है, तो फिर आपने फाइवर की कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट करना है। तो वो इस हवाले से आपको फर्दर गाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें भाई 2 दफ़ा ID वेरीफाई की है, फाइवर वेरीफाई नहीं करा। ये एक बंदे का कमेंट आया, तो मैंने सोचा कि इस पर एक आप लोगों का क्वेश्चन इसको हाईलाइट कर दूं, ताकि जिन लोगों मजीद को ये इशू आ रहा है उनके क्वेश्चंस वगैरह क्लियर हो सकें। इसकी मेन रीज़न ये हो सकती है, जैसे मैंने आपको लास्ट जो क्वेश्चन उसमें आंसर किया है कि भाई अगर आप एक ही CNIC पर डिफरेंट फाइवर के अकाउंट्स वेरीफाई करने की कोशिश करें तो इसमें आपको मसला हो सकता है। इसलिए आप रिस्क वगैरह ना लें, एक ही CNIC पर एक ही फाइवर का अकाउंट वेरीफाई करने की कोशिश करें, और जो आपका फर्स्ट नेम आपने दिया होता है और जो लास्ट नेम दिया होता है वो आपके CNIC के साथ मैच होना चाहिए। और इसके अलावा मैं यूज़र नेम की बात नहीं कर रहा, यूज़र नेम आपका डिफरेंट हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आउटसाइड ऑफ माई प्राइमरी जॉब सिलेक्ट अगर कर लें तो क्या हम यूरोपीय यूनियन क्लाइंट्स को सेल नहीं कर पाएंगे। ये एक बंदे का कमेंट है। तो भाई ये हो सकता है आपको ना समझ आया कि इस बंदे क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली जब आपने जो फाइवर की न्यू अपडेट आई है उसमें वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर एक सवाल होता है कि भाई आपका ये जो आप इसको यूज़ कर रहे हैं फाइवर को, वो आप आउटसाइड ऑफ माई प्राइमरी जॉब कर रहे हैं या फिर आपकी प्राइमरी वर्क वगैरह है। तो भाई अगर आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप कर पाएंगे। इसका फाइवर जस्ट आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है कि भाई आप जो है इसको किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, प्राइमरी मकसद आपका, या फिर आपकी जो बस ऐसे ही आप रफ टाइम में इसको यूज़ कर सकते हैं, आपका जो सेकंड वर्क है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें ID वेरिफिकेशन के लिए ID कार्ड का इंग्लिश में होना ज़रूरी है। तो भाई इंग्लिश में होना ज़रूरी नहीं है। मैंने रिसेंटली एक बंदे का अकाउंट वेरीफाई किया है, उसका जो शनाख्ती कार्ड था वो उर्दू में था, इंग्लिश में नहीं था, और उसकी जो डेट थी एक्सपायर हुई थी, तो फिर भी वो वेरीफाई हो गया। लेकिन आप इस तरह से करें कि अगर आपका CNIC कि मतलब जो डेट वगैरह सब ठीक है और आपका उर्दू में है तो तब भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, इंग्लिश में तब भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अभी तक तो ये ठीक वर्क कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइवर प्रोफाइल पिक्चर किसी और की यूज़ कर रखी है, तो क्या भाई हमारा जो फाइवर का अकाउंट है वो वेरीफाई होगा। तो भाई देखें, अगर आप कोई वुमेन है या फिर कोई ख़वातीन है जो घर में बैठ कर फ्रीलांसिंग कर रही हैं और वो अपना फेस वगैरह शो नहीं करना चाहती, और उन्होंने किसी अपने बहन भाई की या किसी की भी गूगल से उठाकर पिक्चर ऐड कर दी है, तो उस सूरत में क्या उनका जो अकाउंट वेरीफाई होगा। देखिए, मैंने रिसेंटली एक फाइवर का अकाउंट वेरीफाई करवाया, जिसमें जो पिक्चर थी वो डिफरेंट थी और बाकी जो डिटेल्स थी वो सही थी, तो वेरीफाई वो हो गया था। उससे पहले भी मैंने काफ़ी टाइम पहले फाइवर का एक अकाउंट वेरीफाई करवाया था, वो भी हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो ये वर्क कर रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई इशू ना हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि फाइवर की जो प्रोफाइल पिक्चर उसको चेंज कर लें, अपनी जो रियल रख लें, वरना अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो मेरा एक्सपीरियंस इस हवाले से है कि वेरीफाई हो जाता है, आपको कोई इशू इस हवाले से देखने को नहीं मिलता है। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, लेकिन स्टिल अगर आपका किसी भी हवाले से जो क्वेश्चन है वो रह जाता है या आप सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को होना चाहिए था, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। इंशाल्लाह करीम अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं उसको लाजमी आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा।